एक जंगल में एक बहुत ही दुष्ट सियार रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बेहद परेशान थे। यहाँ तक कि बाकी के सियार भी उससे तंग आ चुके थे, क्योंकि वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था और यहाँ की बात वहाँ लगाकर सब में फूट डालता था। एक दिन दुष्ट सियार शिकार की तलाश में जंगल से काफी दूर निकल आया और एक बस्ती में जा पहुंचा। वहाँ कुत्तों की टोली सियार के पीछे पड़ गई। दुष्ट सियार जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते वो एक रंग से भरे ड्रम में जा गिरा। वो चुपचाप उस ड्रम में ही पड़ा रहा। जब उसे लगा कि खतरा टल गया तो वो ड्रम से बाहर आया, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर ड्रम में भरे नीले रंग से रंग चुका था। वो जंगल में आया तो उसने देखा कि उसके नीले रंग को देखकर सभी जानवर उससे डरकर भाग रहे हैं। सबको खुद से यूं डरता देख दुष्ट सियार के मन में एक योजना आई। डरकर भागते जानवरों को रंगे सियार ने आवाज दी, भागो मत, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरा रंग कितना अलग है। ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है। दरअसल भगवान ने मुझे यह खास रंग तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम सबको भगवान का संदेश सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं अपने हाथों से यह अनोखा रंग देकर रचा है। उन्होंने मुझसे कहा कि संसार में जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। सभी वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे, मेरी राज में निडर होकर रहो। लेकिन ध्यान रहे, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो भस्म हो जाएगा। सभी जानवरों पर सियार की जादुई बातों का बहुत असर हुआ। यहाँ तक बाघ, शेर, चीता तक उनकी बातों में आ गए। सभी जानवर उसके स्टैच में लौटने लगे और बोले, हम अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। आप ब्रह्मा के साक्षात दूत बनकर आए हैं। हम भगवान की इच्छा के पालन करते हैं। रंगा सियार पंजा बोला, तुम्हें अपने सम्राट की सेवा और विज्ञापन देना चाहिए। हमारे खाने पीने का रॉयल मैनेजमेंट करो बस। सम्राट बने रंगे सियार के शाही ग्लैमर हो गए और वो राजसी शान से रहने लगे। जीव का मांस खाने की इच्छा निश्चित करता है, वो उसे परोस दिया जाता है। शेर, चीता और हाथी जैसे जानवर को उसने अपना सेनापति बना रखा था और सियारों की टोली व जिन जानवरों को वो उत्तेजित करता था उन्हें उसने जंगल से बाहर करवा दिया था। उसे अपनी जाति के सियारों द्वारा पहचानने का खतरा भी था। एक दिन नीला सियार खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर बाहर की ओर आया। चांदनी रात थी और उसके पास के जंगल में सियारों की टोलियां अपने साउंड में जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनकी आवाज को अनगिनत ही रंग सियार भी भूल गए कि उन्होंने क्या ग्रहण किया है और उनके अदन के सहज स्वभाव ने जोर मारा। वो भी चांद की ओर मुंह से जुड़ने के स्वर में स्वर मिलाकर जोर जोर से अपनी बोली में चिल्लाया। बाकी के जानवरों समेत शेर और बाघ ने उसे देख लिया तो वो चौंक गए और उन्हें समझ नहीं आया कि यह कोई और नहीं, सियार ही है जो धोखा देकर सम्राट बना रहा है। शेर और टाइगर और लपके और देखते ही देखते उसका खेल खत्म कर डाला।